बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से बोलें जय गोविंद जय गोविंद। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोलें। कृष्ण नाम जो लेते रहोगे, कृष्ण नाम जो लेते रहोगे तो सारी मुसीबत से बचते रहोगे। कृष्ण नाम जो लेते रहोगे सारी मुसीबत से बचते रहोगे, सारी मुसीबत से बचते रहोगे। नाम लेते लेवाते रहोगे, नाम लेते लिवाते रहोगे सारी मुसीबत से बचते रहोगे। नाम जो प्रभु का लेते रहोगे कभी तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कभी तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। सबको मिले तो मिलेंगे बिहारी, सबको मिले तो मिलेंगे बिहारी। चरण लो प्रभु के, चरण लो प्रभु के लगाते रहोगे सारी मुसीबत से बचते रहोगे। कृष्ण नाम निस दिन जो लेते रहोगे तो सारी मुसीबत से बचते रहोगे। राम कृष्ण दास, राम कृष्ण दास भजो नाम हरि का, राम कृष्ण दास भजो नाम हरि का, राम कृष्ण दास भजो नाम हरि का। नाम प्रभु का सच्चाई और पक्का है, नाम प्रभु का सच्चाई और पक्का है, नाम प्रभु का सच्चाई और पक्का है, नाम प्रभु का। पद श्री कृष्ण जो पकड़े रहोगे, पद श्री कृष्ण जो पकड़े रहोगे सारी मुसीबत से बचते रहोगे, सारी मुसीबत से बचते रहोगे। नाम जो लेते हरि का रहोगे, नाम जो लेते हरि का रहोगे तो सारी मुसीबत से बचते रहोगे। प्यारा न कोई प्यारे प्रभु हों, प्यारा न कोई प्यारे प्रभु हों। उत्तम सर्वोत्तम, उत्तम सर्वोत्तम सबसे प्रभु हों, उत्तम सर्वोत्तम सबसे प्रभु हों। मन निर्मल बनाते रहोगे, मन निर्मल बनाते रहोगे तो सारी मुसीबत से बचते रहोगे। नित्य नाम हरि का जो लोते रहोगे, नाम जो हरि का
लेते रहोगे तो सारी मुसीबत से बचते रहोगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से कीर्तन बोलें। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। संसार में जो भी प्राणी आया, संसार में जो भी प्राणी आए वो जन्म से महान नहीं होते। जन्म तो सभी प्राणियों के होते हैं, तो सब प्राणी जन्म से महान नहीं होते। जन्म से नहीं, प्राणी कर्म से महान होता है। कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस कीन तास फल चाका। अर्थात भगवान ने जाति प्रधान नहीं बनाई, अर्थात भगवान ने कर्म प्रधान बनाया है। तो जिसका जैसा कर्म होगा वो उसी हिसाब से होगा। एक जाति में, एक जाति के सब लोगों में एक से गुण भी नहीं होते। ये नहीं एक जाति में जो व्यक्ति हो कोई गुणवान तो सारे व्यक्ति ही गुणवान होंगे। कोई व्यक्ति अच्छा है, गुणवान होंगे नहीं होंगे। एक ही जाति में रूपवान, ज्ञानवान, वैरागवान, योगी, संत महात्मा, वैरागी, यति, मुनि, संत नहीं होते। कुछ छली, कपटी, चोर, चुगली, शराबी, जोहारी, परस्त्री गमन और पाखंडी, मूर्ख भी होते हैं। जैसे वशिष्ठ जी हैं तो वशिष्ठ जी मुनि योगी पुरुष थे। वशिष्ठ मुनि जो थे वो योगी पुरुष थे। क्या सब ब्राह्मण योगी हैं? सब ब्राह्मण योगी नहीं होते। वशिष्ठ गुणवान थे, सब ब्राह्मण गुणवान नहीं होते। ऐसे ही वशिष्ठ के समान सब नहीं हो सकते। वशिष्ठ जी जाति से नहीं माने जाते हैं। वशिष्ठ जी गुण के द्वारा माने जाते हैं, गुणों के द्वारा माने जाते हैं। और अगर जाति के हिसाब से माने तो देखो उसी जाति में रावण और कुंभकर्ण, विभीषण भी थे। उनको राक्षस योनि माना जाता है, राक्षस माना जाता है। और जो हमारे वशिष्ठ जी थे उनकी देवत्व प्रवृत्ति थी, और इनकी रावण कुंभकर्ण की राक्षस प्रवृत्ति थी। इसलिए ये लोग मांस, मंदरा, पशु, पैसा, भक्ता मांस मंदरा खाते थे। कोई इनका धर्म कर्म नहीं, किसी को सताने में, ले जाने में, मारने में, सब गुण इनके आपको संपन्न हमको भरे हुए थे। यहाँ तक कि सारे लोगों में हाहाकार मचा दिया। ऐसे पांडवों में पांचों पांडव और सारे पांडवों के वंशी थे वो देवत प्रवृत्ति के थे। सब गुणवान थे, विद्वान थे, भगवान के भगत थे, धर्म पर चलने वाले थे। और उन्हीं के भाई सगे तेरे सगेरे भाई, सगे तेरे भाई दुर्योधन और कौरव जैसे आदि हो, वो सब राक्षस प्रवृत्ति की थी। अन्याय, अधर्म, बेईमानी, झूठ, कपट, छल, धोखा, ये सब उनके गुण थे। वो ये नहीं देखते थे इनका हिस्सा इन्होंने भी पांडवों को, सब अपना ही हड़प करना चाहते थे। तो जब सब हड़प अपना करना चाहते तो पांडव जो थे धर्म पर थे, कौरव लोग थे अधर्म थे। लेकिन दोनों क्षत्रिय थे। लेकिन गुणों की वजह से और कर्म की वजह से दोनों व्यक्ति एक देवत प्रवृत्ति को प्राप्त हुए, एक राक्षस प्रवृत्ति वाले कहलाए। हर साल जो है देखो रावण की और कुंभकर्ण की, कंस की, इन सब लोगों के पुतले फूके जाते हैं संसार को दिखाने के लिए कि जिसने जैसे कर्म किए उसको वैसे ही परिणाम होता है। और भगवान राम के, भगवान कृष्ण के सबके आज मंदिर बने हुए हैं। आज पांडवों के, हनुमान जी के, और देखो उसी जातियों में हमारे नल, नील, अंगद, जामवंत, हनुमान और विभीषण और कितने लोग ऐसे हो गए जो के गुणों के कारण संसार में प्रसिद्ध हो गए।
गुणों के कारण में उनकी मान्यता है। कैकेयी का देखो माता की, राम की माता कैकेयी का नाम कोई नहीं रखता कि उन्होंने राम को वनवास भेज दिया, तो अपनी लड़की का कोई नाम कैकेयी नहीं रखना चाहता। तो इसी से अपने लड़के का नाम कोई जो चाहते हैं तो अपने लड़के का सुरमल कुमार नाम रखें। और सुरमल कुमार की तरह क्यों? सुरमल कुमार आज्ञाकारी था। सुरमल कुमार के गुणों की वजह से सुरमल कुमार प्रसिद्ध है, ना कि जाति से। कोई व्यक्ति आज तक जाति से प्रसिद्ध नहीं है, केवल गुणों के कारण लोग की मान्यता होती है। परंतु व्यास जैसे व्यास गद्दी है तो व्यास जी ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन आज व्यास गद्दी का सब सम्मान करते हैं। गुणों की वजह से व्यास गद्दी हमारी सबश्रेष्ठ गद्दी मानी जाती है, सब उसका सम्मान करते हैं, सब उस पर रहते हैं। ऐसे व्यास, सुखदेव, अक्रूर जी, उद्धव जी, सूत जी, नल, नील, अंगद और जामवंत, सबरी, हनुमान, धन्ना, सदमा, गणका, जामिल, सूर, तुलसी, रविदास, मीरा, नानक, तुकाराम, नामदेव, वाल्मीकि, रसखान, रहीम, राम कृष्णदास, हरि बाबा, उड़ी बाबा, आदि आदि अनेक अनेक संत हो गए जो जन्म से नहीं कर्म से मान हुए। कर्म की मानता रोजी, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लखे न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुना सब कोय। क्यों? दोनों का रंग एक है, लेकिन दोनों में गुण अलग अलग है। तो गुण की वजह से कोई का महत्व है, काउआ का उतना महत्व नहीं है। तो संसार में सभी प्रेमी प्रेम से देख लो कि संसार में कोई व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता। अगर किसी का जन्म ऊँचे पान में हो और करनी उसकी ऊँच नहीं है तो वो प्राणी ऊँचा नहीं माना जाएगा, उसको कोई संसार में ऊँचा नहीं कहेगा। तो इसलिए हमारे कोई जन्म से महान नहीं होते, जन्म लेने से कोई किसी का नहीं होता। पोथी पढ़ पढ़ जग भया पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। अर्थात जिसने भगवान के नाम को समझ लिया, भगवान को जान लिया, ब्रह्म को जान लिया, वो व्यक्ति पंडित कहलाने का अधिकारी है, ना कि जाति से लेने वाला अधिकारी है। इसलिए सभी प्रेमी प्रेम से ये बात मन में ध्यान कर लो, ये बात मन में गांठ बांध लो। कोई व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, कर्म से महान होते हैं, गुण से महान होते हैं। तो ये करके गुरु से ज्ञान लेकर, गुरु की सेवा करके, गुरु के छल का प्रभाव से छोड़कर, उनकी आज्ञा पालन कर कर प्रभु का नाम लो और सबको लुभाओ और सबको प्रेम से रहने दो, खुद रहो और सबको भेदभाव छोड़कर, सबके भगवान एक हैं, सब में एक का बात समझकर, और किसी के भेदभाव मत करो। क्योंकि जन्म से कोई महान नहीं होता है, उसके कर्म के हिसाब से देखो। आज देखो रविदास संत भी हैं, आज वाल्मीकि भी जो हैं, और कितने कितने संत हो गए, सूत जी हमारे जो भागवत में सबसे पहला स्थान है उनका। तो ये सब जाति के हिसाब के नहीं थे, गुण के कारण, ये गुण के कारण सारा संसार इनको मानता है। बोलिए वृंदावन बिहारी।